तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो है खेल हो रहे हैं, तो खेल में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। ये देखिए बच्चे, तो हाय बोलो, हाय बोलो, हाँ हाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्पेशल ब्लॉग। तो गाइस आज आप लोग देख रहे हैं, तो मैं अपने माँ के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ ये साइकिल है, मैं हूँ और ये है मेरा माँ। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं मेन रोड पर पहुँचा हूँ और ये हमारा माता जी जो आगे जा रहे हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आगे आगे क्या हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर खेल हो रहे हैं गाइस। तो अभी यहाँ पर लॉन्ग जंप स्टार्ट होंगे, लॉन्ग जंप। ये है कैप्टन। तो अभी यहाँ पर लॉन्ग जंप होंगे, तो दिखाता हूँ पूरा सीनरी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये माघ बिहू की सेलिब्रेशन है, ये एक ट्रेडिशन है असम के। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है और यहाँ पर सारे बच्चे आ पहुँचे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग जंप करें। यहाँ पर देखिए अपना गणेश भाई जो है वो अनाउंस कर रहे हैं माइक में ताकि बच्चे आए और लॉन्ग जंप करें। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रिपरेशन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग मंदिर की ओर होते हुए एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीनरी है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों इधर से दो रास्ता बिलोंग्स करते हैं। तो इधर एक है और इधर एक, तो हम लोग इधर से जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये से और जाना पड़ेगा। जाने के बाद ही हम लोगों को फाइनली मिलेंगे वो जगह जहाँ पर हम लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे अपने माता जी के साथ। तो दिखाता हूँ कि किस तरीके का फ़ोटोज़ आखिर में निकलेगा। तो एवरीथिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूँगा, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं और ये है एक मंदिर। तो ये एक शिव मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रार्थना लेते हैं और यहीं पर एक तालाब मिलते हैं, बहुत बड़ा सा तालाब है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा तालाब है। और चलिए अभी हम लोग इधर से घूमेंगे और कहीं मतलब हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे एवरीथिंग आप लोग दिखोगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उस जगह में लगभग आ ही चुके हैं। तो दोस्तों यही से होके हम लोग जाएंगे। ये बहुत ही खाई है, तो इसमें जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगे। तो दोस्तों चलिए इस खाई से होते हुए हम लोग उधर की ओर जाते हैं। ओके, तो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ और अभी मैं इसका आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है DDLJ वाला खेत, सरसों का खेत। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो दिखाता हूँ ओके यहाँ पर क्या क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इसका एरिया आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन, इसलिए शाहरुख खान की आइकॉनिक पोज को एक बार ज़रूर ट्राई किया। तो दोस्तों ये सरसों का खेत बहुत ही बड़ा है और यहीं पर भी मतलब एवरी साइड पे, वहाँ पे भी आपको अगर आप दूर तक जाओगे ना तो वहाँ पर भी मिलेगा। तो दोस्तों हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवा लिए हैं। अभी हम लोग रास्ते में आ गए हैं और रुकिए 1 मिनट। तो दोस्तों अभी हम लोग लौट रहे हैं और यहीं पर बहुत अच्छी अच्छी फूल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये फूल पैदा हुए हैं। अभी हम लोग जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग दिखाएंगे गाइस। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं परी दीदी के घर में जाऊँ एक बार, लेकिन गया भी, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो कहीं बाहर चले गए थे। बाय द वे तो दोस्तों अभी हम लोग आ पहुँचे हैं मंदिर। तो आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे गांव की सबसे बड़ी मंदिर है और ये बहुत पॉपुलर भी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये पाटीदार की मंदिर है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो सब कुछ दिखाऊँगा। 1 मिनट रुकिए और बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमारे गांव का मंदिर है। तो हाँ हाय, तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा फैन है। मतलब ये देखो, हाय बोलो। हाँ ये लोग मुझे हाय बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मुझे हाय बोल रहे हैं। और देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर पूरे मंदिर को। आज हम लोग देखेंगे कि मंदिर में आखिर क्या क्या हो रहा है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा मंदिर जो बहुत ही प्यारा है और हमारे गांव का सबसे पॉपुलर, मतलब गांव का नहीं पूरे एरिया का सबसे पॉपुलर ये मंदिर है और इसका नाम है
पातिद्रंग अर्धनारीश्वर शिव मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहाँ पर हम लोग मार्गदर्शन के लिए आते हैं शिव मंदिर में। तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ कितना अच्छा इसका व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू है। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ आसमान में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने मंदिर तो देख लिया है, बहुत अच्छा लगा। और मंदिर देखने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ गाइस, मतलब इधर जाएंगे। और अभी हम लोग मंदिर के पीछे से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये है मेरा माँ और ये मैं हूँ। तो चलो दिखाता हूँ। तो हम दोनों ने बहुत जगह ऐसे घूम लिया है। तो अभी हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली घर पर तो नहीं जाएंगे, और कहीं पर हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कभी भी अगर आपको मन करे कि आप आसाम आइए तो ज़रूर आसाम आइए और हमारा जो विलेज है वो ज़रूर देखिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्कूल दिखा देता हूँ। ये है हमारे गांव की एक लोअर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पर प्ले स्पोर्ट ये सब भी होते रहते हैं। मैं ये रास्ता दिखा दूँ, ये दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगेगा। साइकिलिंग करके आ रहा हूँ, मतलब पैदल चल के आ रहा हूँ। साइकिल यहाँ से है और दूसरे हाथ से जो है मैं कैमरे को ऐसे पकड़ रहा हूँ, मतलब मोबाइल को ऐसे पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ तो आप देखोगे इसका ब्यूटी आप देख सकते हो। ऐसा ब्यूटी किसी भी शहर में ऐसे देखने को नहीं मिलता जितना हमारे गाँव में। हमारे मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे गाँव में ये ब्यूटी है। गाँव में जो ब्यूटी होता है ना, वो किसी भी शहर में ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हमारे गांव के बनियापाड़ा में। तो हमारे गांव के जो एरिया है बनियापाड़ा नाम का, वहाँ पर अभी डांस वगैरह की कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ओके, ये फील्ड में ऐसे चल रहा है। तो देखिए बच्चे किस तरीके से डांसिंग कर रहे हैं, मेकअप वगैरह करके आया हुआ है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली ये जो माघ बिहू होते हैं ना, जो फेस्टिवल होते हैं, मतलब जो सेलिब्रेशन होते हैं असम में, वहाँ पर इस तरीके से छोटे मोटे कंपटीशन रखे जाते हैं। और कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग भी इस कंपटीशन में इस तरीके से पार्ट लेते हैं। लोग मस्ती करते हैं, हर किसी को प्राइज़ वगैरह मिलता है छोटा बड़ा, और हर कोई एंजॉय करता है। ओके, ये सालों के मतलब एक साल के अंत में एक ही बार ऐसा होता है और हर कोई इस तरीके से एंजॉय वगैरह करते हैं। इसका नाम है काब्रेसी, जो बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ऐसे ही जो है डांसिंग वगैरह भी हो रही है और बहुत सारा यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और क्या क्या होंगे एवरीथिंग मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, उसका नाम है जून ज्योति और ये है सुनीत शर्मा। और जो पीछे वाला खड़ा है ना, जो माइक लेके खड़ा है, उसका नाम है गणेश भाई, मतलब हम लोग भाई बुलाते हैं, वो भाईजान जैसा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से ये प्रोग्राम्स कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्पीच की, मतलब स्पीच इसमें ये होते हैं कि एक ग्लास में कुछ टुकड़े रख दिए जाते हैं कागज़ के, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं और कोई भी इस तरीके से एक टुकड़ा उठाता है और उसमें जो भी टॉपिक्स होता है उसके ऊपर बोलना पड़ता है, मतलब स्पीच देना होता है। तो ये देखिए ये भाई स्पीच दे रहे, ये हीरक भाई जो मेरा क्लासमेट थे। हम दोनों एक ही साथ 5 साल पढ़े हैं स्कूल में, मतलब ये हाई स्कूल में हम लोग 5 साल तक एक साथ एक ही बेंच में ऐसे पढ़े हैं। बहुत अच्छे इंसान है और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। तो इस तरीके से वो स्पीच दे रहा है, स्पीच देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग देखोगे साइड में है गणेश भाई और ये देखिए हीरक भाई ने कुछ ऐसे स्पीच को दे दिया, ऐसे स्माइल करते करते। और इस तरीके से जो है सेलिब्रेशन होता है जिसमें प्राइजेस भी रखा जाता है। ओके, तो देखिए स्पीच देने के बाद क्या क्या होगा वो आगे का प्रोसीड्यूर में सब कुछ आपको यहाँ पे इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि आप ब्लॉग बीच में छोड़ के चले जाओ, आप लोग देखो, हमारे ट्रेडिशन को ज़रूर देखो और हमारे गांव में ऐसे क्या क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए। और ये पहली बार है कि मुझे एज ए जज मुझे यहाँ पे सीट पर, कुर्सी पर ऐसे बैठने की मौका मिल रहा है। तो ये देखिए हमारे गले में जो ये कपड़ा आप लोग देख पा रहे हो ना, मेरा और कुछ ऐसे लोगों का, ये देखिए इन भाई का। तो ऐसे जो आप देख पा रहे हो ना, वो है गामोसा कहते हैं, वो आसाम का होता है। ओके, अभी देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है कुछ ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, ये एक्टिंग है।
तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक फैमिली का एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, फैमिली बन रहे हैं। ये आप देख सकते हो एक फैमिली की खुशी खुशी, इसका नाम है हिया। ओके, और ये देखिए अभी इस तरीके से जो है बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए बूढ़ा आदमी का मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे एक्टिंग किया जाता है। लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, इसको हम लोग फैक्शंस कहते हैं। आप लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा। और ऐसे ही एक्टिंग वगैरह चल रही है। ये देखिए ठेले में कुछ लाया हुआ है जो हमको दिखाया, और यहाँ पे ज़बरदस्त एक्टिंग चल रही है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है अभी। ये जो एक बूढ़ा आदमी का एक्टिंग कर रहा है, जो कि बूढ़ा आदमी कहीं पर घूमने जाएगा। ओके, कहीं पर घूमने जाए। ये देखिए बच्चे जो इस तरीके से एक्टिंग वगैरह में पार्ट लिए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखोगे कि एक्टिंग ज़बरदस्त है, मतलब एक्टिंग से चल ही रहा है। और रुकिए मैं आप लोगों को आगे का भी दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी एक्टिंग चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्शंस में ऐसा ही होता है कि एक्टिंग करना पड़ता है, लेकिन जजेस कुछ क्वेश्चंस करेगा। और देखिए यहाँ पे हर कोई मतलब इसे एक्टिंग देखने के लिए आ रही है। देखिए पुलिस ऑफिसर की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब पुलिस बने हुए हैं। ओके, पुलिस बने हुए हैं और ऐसे चल रहा है एक्टिंग। ये देख सकते हो ये भाई साहब बने हैं कोई लड़की, या फिर ऐसे देखने में मतलब एक औरत जैसा लग रहा है। और ये देख सकते हो पुलिस, आप लोग देखोगे वहाँ पे एक पुलिस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अच्छे से पास से आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो पुलिस, देखिए ये देखिए गन लेकर खड़ा हुआ है। ये एक्चुअली एक वोमेन है जिन्होंने पुलिस का एक्टिंग करने की कोशिश की है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे बहुत पसंद आ गया है। और ये जो हाथों में ये मतलब हाथ में ये जो थमा हुआ है ना, ये बंदूक, ये पठान जैसा है आपने देखा होगा फिल्म में, तो कुछ इस तरीके का है। और ये मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग किया, और हम सबको ऐसे ऐसे हम सबको जो है बेहोश बना दी। मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया ना एक्टिंग, और हम मान गए कि सच में यार एक्टिंग तो बसा हुआ। तो ये देख सकते हैं ये बना है पुलिस। ये कैसे चलते हैं? फायरिंग फायरिंग फायर फायर, हाँ इस तरीके से फायर करते हैं। एक्शन फायर। हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट एक्शन एक्शन। तो दोस्तों अभी यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए जा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। ये सारे बच्चे लोग, दोस्तों अभी जो है बच्चों को दिया जाएगा प्राइज़। तो किस बच्चों को मतलब किसको क्या प्राइज़ मिलेगा वो देखने के लिए आप देखते रहिए। ओके, वीडियो को यहीं पर स्किप मत करना। तो देखो यहाँ पे हम सब गांव वाले ऐसे हैं, तो इस भाई को मिला, चुनजुकी है इसका, तो इसको मिल गया है प्राइज़। और ऐसे जो है बच्चों को इस तरीके से प्राइज़ मिल रहा है, आप इसे देख रहे हो। तो स्केल मिला, ये देखो पेंसिल मिला है, और ऐसे पेंसिल दिया गया है। तो ये देख सकते हो एक जग मिला है इसको, जिसको मैंने ही इसे प्राइस में इस तरीके से, और इसे हार्ड बता दिया, मतलब इस तरीके से प्राइजेस मिले रहे हैं। और इसमें जो खुशी है ना, बच्चों ने एक दिन में इस तरीके से डांस किया, इस तरीके से एक्टिंग की, और ऐसे कहीं परफॉर्मेंस की, और उसके बाद ऐसे प्राइस मिल रहे हैं। मतलब एक ही दिन में सब कुछ हो रहे हैं। और फिर रात को खाना होगा, इस तरीके से हम सब मिल के खाना खाएंगे। तो एवरीथिंग जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है। और ऐसा ट्रेडिशन जो है वो असम में देखने को मिलता है। और असम का ये ट्रेडिशन हर एक विलेज में ऐसे मनाया जाता है, हर एक जगह पर मनाया जाता है, हर एक सिटी पर इस तरीके से, सिटी मतलब असम के हर एक जगह पर मनाया जाता है। और इस तरीके से प्राइजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इस तरीके से गाँव में ऐसे ही प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से प्राइजेस जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को ही मिल रहा है, बड़े बड़े जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग भी इस कंपटीशन वगैरह में या फिर परफॉर्मेंस किए हैं, तो उनको भी इस तरीके से प्राइजेस मिले जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो है प्राइजेस दिए जा रहे हैं। और इन भाई साहब को भी प्राइज़ मिला है। आई थिंक के एक्टिंग के वजह से मिले होंगे, लेकिन मैं भी इसे भूल गया। मेरा फ्रेंड को भी इस तरीके से मिल गया, हीरक को। और ऐसे जो है बच्चों को दिया जा रहा है प्राइज़। और
एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक स्टेट का एक ना एक ट्रेडिशन होता है और असम का भी यही एक ट्रेडिशन है कि इस तरीके से जो है हम सब मिल बात के इस तरीके से रहे। और इससे यही सीखा जाता है कि हम सब जब तक ऐसे मिल बात के रहेंगे, जब तक हम ऐसे मिल बांट के खाएंगे या फिर इसमें क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी और फ्रेंडलीनेस जो है वो बढ़ता है और इसमें बच्चों को इंस्पिरेशन भी मिलता है। कुछ बच्चों को डांस के लिए जो प्राइज़ मिला उससे वो बच्चा डांस में आगे बढ़ सकता है, ओके। और कुछ बच्चों को जो एक्टिंग के लिए मिला वो एक्टिंग में आगे बढ़ सकता है। मतलब अपने अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट, वो बाहर निकलता है। ये अच्छा है। तो मेरा फ्रेंड हीरो को फिर से एक प्राइज़ मिल गया है और ऐसे किशोर को मिल गया और ऐसे आप देख रहे हो प्राइजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और इस तरीके से प्राइजेस दिया जा रहा है बच्चों को। इस तरीके से प्राइजेस मिला, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ एज ए जज और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मुझे इसलिए खुशी मिल रही है क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे एज ए जज कभी पर ऐसे बैठा नहीं हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अपने गाँव वालों को बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ। और इस तरीके से जिन्होंने ऐसे एक्टिंग वगैरह में पार्ट लिया है उन सबको प्राइजेस मिल रहा है, सबको मतलब जिन लोगों ने अच्छा किया है। अभी देखो एक इंसान जिन्होंने मतलब ऐसे लड़की का रोल किया था ना, उसको भी प्राइज़ मिला। अभी देखो इसको भी मिल गया, सुमित को मिल गया। ये जो है पुलिस बनी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो इसको भी प्राइज़ मिल गया है। देखिए मेरी तरफ देखते हैं तो ये पुलिस बनी थी। और ऐसे बच्चों को प्राइजेस वगैरह मिल रहे हैं। अभी तक अगर अपने ब्लॉग को देखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है मौसम भट्ट।